माँ, आप आटे पे छींक क्यों रहे हो? छींक रही हूँ? कपाल भाती कर रही हूँ। तुझे प्राणायाम और छींकने में फर्क नहीं मालूम? हाँ ठीक है, लेकिन अपने साथ इस आटे को प्राणायाम क्यों करवा रहे हो? छी, कौन खाएगा इसे? आराम से माँ। आराम से? पूरे घर का काम करने के बाद कुछ थोड़ी सी फुर्सत मुझे मिल जाए ना तो करूं मैं आराम। अब अपना काम करते करते मैं कुछ अपने लिए कर रही हूँ तो आराम से। सवेरे सवेरे मेरा दिमाग ना खाई। हाँ हिमानी, 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 मेरा टेस्टर देखा है? देखो मुझे मिल नहीं रहा है। हिमानी, मुझे ऑफिस जाने से पहले बाथरूम का सॉकेट ठीक करना है, प्लीज। तभी मैं कहूँ कि मुझे दही खाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? पापा, आप भी ना। ओह, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। नरेंद्र ताऊ जी का फोन आया था। वो कुछ मैसेज थैंक यू वेरी मच, मुझे मैसेज मिल गया, बात यहीं पे खत्म। मैंने तो आपको मैसेज दिया भी नहीं है। अरे तो नहीं चाहिए ना मुझे ऐसा बेकार का मैसेज। मुझे नहीं करनी है इस बारे में कोई भी बात। हमारे कोई नरेंद्र ताऊ जी भी हैं? ना मतलब है और नहीं भी। मतलब वो हमारे बहुत दूर के ताऊ जी हैं, इसलिए हम उनको अपने से बहुत दूर रखते हैं। अवतार जी ऐसे नहीं बोलते, वो हमारे बड़े हैं। बड़े बुरे हैं, इसीलिए कह रहा हूं कि मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अगर फोन आए और पूछें तो बोल देना कि मैसेज मुझे मिल गया उनका। माँ, ये कौन सी कहानी है? अरे तेरे पापा के नरेंद्र ताऊ जी हैं। आपस की एक दूसरे में कभी बनी नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करते। नरेंद्र ताऊ जी आज हमारे घर आना चाहते हैं। वो हम सबके साथ क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं और तेरे पापा सुनते ही नहीं। सुनते भी नहीं और देखते भी नहीं, क्योंकि टेस्टर तो यही पड़ा है। तो वो लेके क्या गए? आजा सन बेबी। माँ, माँ, पार्क में हमें एक अंकल मिले और उन्होंने कहा कि निकी वर्ल्ड की सबसे क्यूटीज बच्ची है। ओ, वो तो वो है। और यही नहीं माँ, वो अंकल एक टीवी कंपनी में काम करते हैं जो निकी की शूटिंग करना चाहते हैं। और वो इसके लिए मैं एक नहीं, 1.5 नहीं, बल्कि पूरे 2000 रुपए देंगे। रोहन, मम्मी को काट दे। मुझे तो लगता था कि निकी बस सुसु पॉटी कर सकती है, लेकिन अब निकी टीवी पे आएगी और स्टार बन जाएगी और मैं बनूंगा उसका मैनेजर। नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटे बच्चे टीवी पर नहीं आते। टीवी पर आने से उनका शोषण होता है। मतलब आप ना कर रहे हो? हाँ। ये रोहन, मम्मी ने हाँ कर दी। तो अंकल को कॉल कर जल्दी। रुक जा बदमाश, मैंने कहा नो शूटिंग वूटिंग। लेकिन क्यों माँ? जरा सोचो कि ये निकी के लिए कितना बड़ा ब्रेक होगा। और मेरे लिए भी ना। बिल्कुल नहीं, निकी को काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। है ना निकी? बेटा जी तुम्हें है, तुम अपने लिए कोई काम वाम ढूंढ लो। पर माँ, वो निकी की शूटिंग करना चाहते हैं, मेरी नहीं। अब उन्हें कोई हैंडसम लड़की की जरूरत है तो मैं क्या करूँ? वरना कोई इस शहर को ना बोल सकता है। बोल सानी। हाँ बोलो माँ। आ मेरा बच्चा। मम्मी। हाँ मम्मी। मुझे पता था कि मैं मना कर देगी। मेरा ही प्लान अच्छा था। ओए, तेरा क्या प्लान था? मेरा प्लान था कि माँ को बताए बिना ही हम शूटिंग कर दे और पैसे 50-50। तो पहले क्यों नहीं बताया टुन्ना? अरे मैंने बताया था ना मुन्ना, जब तुम लड़कियों को जॉगिंग करते हुए देख रहे थे। लड़की। तू क्या बोल रहा था? हाय निकी, पता है आज मुझे एक फैमिली सीक्रेट पता चला। हमारे कोई नरेंद्र ताऊ जी भी हैं। हाय निकी, कैसी हो बेबी? कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी तो लग रही हो, बस जूतों की कमी है, वो भी गले में बांध लो क्योंकि ये शूलेस है। अरे अब तेरे पास कोई ढंग के कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, मैं क्या पहनूं? हम आज शॉपिंग मॉल जा रहे हैं। ठीक पैम, मैं कपड़ों से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट सोच रही हूँ। नए शूज। नहीं, पुरानी फैमिली। फैमिली? तो मजाक अच्छा कर लेती है। ओह पैम, पैम पता है हमारे एक नरेंद्र ताऊ जी हैं, उनका पापा से कुछ झगड़ा है, पास वाले सत्संग क्लब में है।
सोची थी हम इनसे मिलने। हाँ, ये क्या है? 1000 रुपए। और इसके बारे में मुझे अब पता चल रहा है? हाँ, क्योंकि पापा ने मुझे इमरजेंसी के लिए दिए थे। डॉली, मैंने तेरे कपड़े देखे हैं, ये एक इमरजेंसी ही है। ठीक है, तो अगर तू मेरे साथ सत्संग क्लब चलती है तो मैं तेरे साथ शॉपिंग चलूंगी। चल ठीक है। नए कपड़े, नए शूज और नए एक्सेसरीज के लिए मैं तेरे वो बोरिंग सत्संग क्लब जाने के लिए तैयार हूँ। नमस्ते, नरेंद्र सिंह जी हैं? रजिस्टर में अपना नाम लिखा? लिखने ही वाली थी। उसके लिए क्या स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा तुम्हें? नहीं, लिख देती हूँ। बहुत बड़ी मेहरबानी। नरेंद्र सिंह, मेरे लिए कौन आया? ताऊ जी, मैं डॉली, अवतार सिंह की बेटी। पर अवतार के तो बेटा था। हाँ, बेटा भी है, एक नहीं 2। और अवतार की शक्ल बिल्कुल बंदर की तरह है। तुम तो बड़ी खूबसूरत हो। वो मेरी मम्मी बड़ी खूबसूरत है। और ये तुम्हारा भाई है? नहीं ताऊ जी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पैन। और मेरे डैडी भी बड़े हैंडसम हैं। ठीक। सुनो सुनो सुनो, ये है मेरी पोती जॉली। छोरी नहीं ताऊ जी, डॉली। ये तो जॉली नाम से भी गया गुजरा नाम है। और ये है जो भी है। गाना पसंद है तुम्हें? ताऊ जी, आई लव म्यूजिक। वेरी गुड। मेरी पोती गोली हम सबको एक भजन सुनाएगी। आज का सत्संग गोली के संग। ताऊ जी, मुझे गाना नहीं आता। अरे निकी, मॉडल्स की तरह नखरे मत दिखाओ। स्वीट बेबी, अभी शूटिंग शुरू करते हैं। हाँ अंकल, एक डायलॉग मारना बंद करो और शूटिंग शुरू करो। और आप पेमेंट कैश तो लाए हो ना? पेमेंट तो मैं कैश लाया हूँ, पर मुझे एक्चुअली निकी की मम्मी से मिलना जरूरी है, क्योंकि उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना है कि उन्हें शूटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं। नो प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं। मम्मी तो किचन में ही है। मम्मी किचन में है? हाँ, मैं अभी इनसे साइन लेके आता हूँ। तो आप टीवी के लिए शूटिंग करते हो? हाँ, कोई शक? नहीं। मुझे अपने 7th बर्थडे में एक कैमरा गिफ्ट में मिला था, खो दिया। बड़ी दुख भरी कहानी। ये लो अंकल। अरे, ये तुम्हारी मम्मी की साइन कुछ अजीब नहीं? मैं सोच रहा हूँ ना, शूट शुरू करने से पहले मैं एक बार उनसे बात कर लूं। बड़ा बुरा सोच रहे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आज मम्मी बहुत बुरे मूड में, इसलिए वो आपसे ज्यादा पैसे मांग रही है। ज्यादा पैसे मांग रही है? हाँ, कितना ज्यादा पैसे मांग रही है? 4000 मांग रही। 4000? अरे यार, बात तो 2000 में हुई थी। ये क्या मजाक है यार? सिद, तुम एक समझदार आदमी लगते हो। मैं तो स्मार्ट हूँ, फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। कमाल है यार, हर बच्चे की मम्मी शूट शुरू होने से पहले मुझसे मिलना चाहती है। ये मम्मी बस पैसा चाहती है। बैकअप, शूट खत्म। अरे, अब क्या हो गया? मम्मी कहती है दफा हो जाओ। अरे, तुम लोग समझ नहीं रहे हो यार, मेरी डेडलाइन है, मुझे शूट करना है। मैंने अपने बॉस को भी बता दिया, कुछ कर नहीं सकते। अगर आप 5000 रुपए बोले तो मम्मी शायद मान जाए। ओके, डन। 5000, मगर उससे एक पैसा ज्यादा नहीं। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो डील पक्की। अरे, छोटी सी गुड़िया का नाम है निकी। सनी, निकी, डॉली, ये भी कोई नाम है? तुम्हारे बाप ने इंसानों के नाम रखे हैं ये, या भेड़ बकरियों के? वैसे ताऊ जी, पापा की बात से याद आया, आप में और पापा में कुछ झगड़ा हुआ था ना? क्या हुआ था ताऊ जी? एक बेवकूफ और एक समझदार इंसान में क्या हो सकता है? पता नहीं, पर आप खुद को
बेवकूफ क्यों बुला रहे हैं? कहा? जी वैसे मम्मी कहती है आपको क्रिकेट पसंद है। यह भी कोई पूछने की बात है? आज इंडिया का फाइनल मैच है और यहाँ टीवी बंद पड़ा हुआ। ताऊ जी अब एक काम करिए, अब हमारे साथ आके घर में क्रिकेट देखिए। यहाँ से ये चुड़ैल जाने देगी क्या? यहाँ पे इंसान अपनी मर्जी से आ तो जाता है पर जाना मुमकिन नहीं है। डोंट वरी ताऊ जी, मैं इसे संभालती हूँ, अभी आई। क्या मैं नरेंद्र सिंह जी को अपने साथ ले जा सकती हूँ? तुम्हारे पास अथॉरिटी लेटर है क्या? वो तो नहीं है। तो फिर नहीं ले जा सकती। पर फेल हो गई ना? अवतार की बेटी से यही उम्मीद थी। इसके लिए ना मैं तुझे 7 जन्मों तक माफ नहीं करूंगी। मुझसे गलती नहीं हो सकती क्या? अरे वाह, थैंक यू वेरी मच गोली बेटा, आज कितना अच्छा लग रहा है। ताऊ जी आपने मुझे बोला था कि अगर मैं आपको क्रिकेट दिखाऊं तो आप बताएंगे कि आपके और पापा के बीच में क्या हुआ था। बताऊंगा बेटा बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अब इस इनिंग के बाद। साइड साइड रास्ता दो डॉली। फैन कितनी देर लगा दी थी? पूछ मत तू। और ये सब क्या है? जब जेब में 1000 रुपए का नोट हो तो रुकना मुश्किल होता है। वो इमरजेंसी नोट था। डॉली, हम एक 70 साल के ताऊ जी के साथ क्रिकेट मैच देखने आए हैं। ये एक इमरजेंसी ही है। वैसे तेरे ताऊ जी बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ कितने प्यारे से है ना, पता नहीं पापा को इनसे क्या प्रॉब्लम है, कितने स्वीट से हैं। बेवकूफ, ऐसे खेला जाता है क्या क्रिकेट? अरे घर जाओ, लहंगा पहनो और किसी नौटंकी कंपनी में शामिल हो जाओ, आज बड़े बैट्समैन बनने। पट्टा, बैट और पैड के बीच में इतना बड़ा गैप था, ए बॉल तो क्या पूरा का पूरा ट्रक निकल जाता बीच में से। ताऊ जी ठंड रखिए। इसी तरह खेलता रहना तो ऑल आउट। बेवकूफ कहीं के, गधे, नालायक। चुप करके मैच देखोगे क्या? यहाँ मेरा बेटा डर रहा है। वो भी नालायक है, नालायक। सॉरी ताऊ जी, अब क्या कर रहे हो? आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मुझे पक्का यकीन है कि आपका बेटा काफी इंटेलिजेंट है। ताऊ जी आप बैठे, बर्गर खाइए, बर्गर। बर्गर तो मुझे बहुत पसंद है। खाइए। ये लो खाओ, बेवकूफ, उल्लू के पट्टे। तुम कुछ करोगे या मैं कुछ करूं? नहीं, मैं कुछ करती हूँ, अभी करती हूँ। ताऊ जी आप प्लीज चुप। या तुम इन्हें बाहर ले जाएगी या मैं तुम्हें बाहर ले जाऊं? पहली बात तो आपको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, पर अब जब आपने बोल दिया है तो मैं ताऊ जी के साथ हूँ। डॉली आ जा मेरे रास्ते से, इनको छोड़ूंगी नहीं मैं। रुक जाओ प्लीज, सब रुक जाओ। बेवकूफ, घर जाओ, टीवी के सामने बैठ के सास बहू का सीरियल देखो अपनी बेवकूफ मम्मी के साथ में। रो रही है। अरे तुम लोग जाते हो
चलो खत्म करो, लेट हो रहा है। लेट हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है? अंकल लाइट छोड़ो, मम्मी का फ्यूज उड़ गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं मम्मी से बात कर लेता हूँ। नहीं, मम्मी से हम बात करते हैं। मैं तो यहाँ पर शूटिंग। ये क्या हो रहा है? तुम बताओ। नहीं, तुम बताओ। हाँ, इन दोनों ने मुझे यहाँ पर बुलाया था। हाँ? और इन लोगों ने तो पैसे भी ले लिए। हाँ? क्या बकवास कर रहा है? माँ, मैं तो इसे जानता हूँ। मैं भी। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ? तुम बताओ। तू ये वाले क्वेश्चन का आंसर दे दे, मैं अगले वाले का दे दूंगा। मैंने तुम दोनों को बोला था, तुम दोनों बाज नहीं आए। मेरी बच्ची। वैसे निक्की आपसे काफी प्यार करती है। हाँ? चुप रहो तुम। शूटिंग वूटिंग खत्म, निकलो यहाँ से। हाँ बेटी, बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। एक मिनट। हाँ? मैंने कहा ना, चुप, निकलो यहाँ से। मैं सोच रहा था कि अगर आप भी टीवी शो में हिस्सा ले लेती तो अच्छा रहता। आप काफी अच्छी लगती हैं। अच्छा, टीवी शो? हाँ। निकी को तो टीवी शो देखना बहुत पसंद है। एकदम मॉडल लग रहे हो। चुप। होल्ड इट मैम, होल्ड इट। मैं तुम दोनों को बाद में देखूंगी। मैडम, और कुछ अलग एक पोज। एक मिनट, एक मिनट। निकी, देख सर। ये कैसा? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मैडम यहाँ पर, यहाँ पर। यस। ऑसम। पापा, सब कुछ इतना अचानक हो गया कि कुछ कंट्रोल ही नहीं हो पाया। सारे पेरेंट्स मिलके पुलिस को बुलाने वाले थे। ताऊजी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब समझी तुम क्यों मैं सुबह उनके बारे में बात नहीं करना चाहता था? अरे ताऊजी पागल, और क्रिकेट के मामले में तो बिल्कुल पागल। जी पापा, अब मैं ये समझ गई। खैर, जो हुआ सो हुआ। मैंने तुमसे कुछ कहा और तुमने नहीं सुना। लेकिन बेटा, अब मैं ताऊजी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, ठीक? ठीक है पापा, पर एक आखिरी बात मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ। क्या? ताऊजी हॉल में बैठे हैं और वो हमारे साथ क्रिकेट मैच देखने आए हैं। ताऊजी इस घर के अंदर हैं? किसने उन्हें अंदर आने दिया? तुमने? पापा, मैं तो बस ये सोची थी कि आप दोनों के बीच का झगड़ा खत्म हो जाए। झगड़ा खत्म नहीं होगा। जब टीवी पर मैच शुरू होगा ना तो ये घर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी उनको इस घर के बाहर जाने को बोलो। जाओ, जाओ, जाओ। बेटा, ये टीवी पे मैच क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ताऊजी टीवी बंद है और मैच अभी तक शुरू नहीं हुआ। ओहो, तो फिर ठीक है। वैसे ताऊजी पापा को नमस्ते बोल रहे हैं। नमस्ते? मतलब वो अभी भी मुझसे बात नहीं करना चाहता? ठीक है, एक बुढ़े से कौन बात करना चाहेगा? लेकिन अगर वो मुझसे बात नहीं करना चाहता तो मैं भी उससे बात नहीं करूंगा। नालायक। क्या हुआ? पापा, नरेंद्र ताऊजी आपसे बात करना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि आप दोनों पुरानी बातें भुलाकर एक नई शुरुआत करें। ऐसा उन्होंने कहा? हाँ, कुछ ऐसा। मेरा मतलब उन्होंने जो कहा उसका मतलब यही था। वैसे पापा, आप दोनों के बीच में हुआ क्या था? छोड़ो डॉली, बहुत पुरानी बात। लेकिन उन्होंने जो किया ना उसके बाद कुछ ठीक नहीं हो सकता। वो बड़े हैं तो ठीक है। तो आप उनसे बात करेंगे? हाँ, मगर शुरुआत उनको करनी पड़ेगी। मतलब अगर वो मुझसे सवाल करेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो आप बस यही रुको, मैं अभी आई। ताऊजी, पापा आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। अच्छा? पर वो कह रहे थे कि आप बड़े हैं तो। वैसे ताऊजी, आपके और पापा के बीच में किस बात पे झगड़ा हुआ था? ये बेवकूफ जब 10 साल का था तो मैं उसे क्रिकेट सिखाता था।
ओह, अब ये इसका क्या मतलब हुआ? ताऊ जी, आप क्रिकेट के बारे में कितने पैशनेट हैं वो तो सब, मेरा मतलब मैंने देख ही लिया। पर गलत क्रिकेट मैं देख नहीं सकता। बेवकूफी पर मुझे गुस्सा आता है। तेरे पापा ने बेवकूफों वाली बैटिंग की थी उस दिन, इसीलिए मैंने उसे जरा सा डांट दिया। जरा सा? आपने सबके सामने कहा था कि मैं लड़की की तरह खेलता हूँ। वो डांटा थोड़ी था, वो तो मैंने सच कहा था। चलो, आप दोनों के बीच में बात तो शुरू हुई। और उसके बाद आपने क्या कहा था कि आप मेरी पैंट उतारकर मेरी पिटाई करेंगे। हाँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मुझे तो सचमुच तेरी पैंट उतारकर तेरी पिटाई करनी चाहिए थी, नालायक। देखा डॉली, इसी तरह इन्होंने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया था। क्योंकि तू गलत क्रिकेट खेल रहा था और गलत क्रिकेट मुझसे नहीं देखा जाता। अरे तो वहां पर और भी तो 25 करोड़ बच्चे थे, आपने उनको क्यों नहीं डांटा? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मैन ऑफ द मैच बनो, मुझे दूसरों की कोई परवाह नहीं थी, बेवकूफ। सुना पापा, ताऊ जी ने क्या कहा? हाँ, बेवकूफ। नहीं नहीं, बेवकूफ से पहले उन्होंने कहा उन्हें किसी की परवाह नहीं थी, मतलब उन्हें सिर्फ आपकी परवाह थी। क्योंकि मैं चाहता था तुम अच्छा खेलो, इसमें तुम्हारी ही भलाई थी। हाँ, कभी कभी मैं गुस्सा हो जाता हूँ, उल्टा सीधा बोल देता हूँ, तो क्या करूं समझ ही नहीं आता मुझे। सॉरी। देखा पापा, ताऊ जी ने सॉरी बोला, अब आप भी गुस्सा छोड़ दो। नहीं ताऊ जी, सब ठीक है, सब ठीक है। मुझे भी इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए था। आपके मुंह से निकल गया होगा, है ना? चलो, हाथ मिलाओ। अरे हाथ तो लड़कियां मिलाती हैं, अरे गले लग जा। अवतारा, अवतारा एक बात कहूंगा, तेरी बेटी तुझसे ज्यादा स्मार्ट है। आप भी ना ताऊ जी। अच्छा बेटा, ये बताओ, ये मैच कितनी देर में शुरू होगा? 20 मिनट। 20 मिनट? अरे तो फिर तो काफी टाइम है। चाय वाय का बंदोबस्त करो, जरा गरम गरम पकौड़े हो जाए तो मजा आ जाएगा। बेटा ये जरा बाथरूम जाना चाहता हूँ, बाथरूम किस तरफ है? उधर। उधर, ठीक है, मैं अभी आया, बस चाय और पकौड़े। पकौड़े? मैं कोई हलवाई हूँ? ऐसे डॉली, तुम नहीं जानती आज तुमने कितना अच्छा काम किया। पापा, आपने तो सिखाया था, फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। वैसे पापा, नरेंद्र ताऊ जी बाथरूम गए, आपने वो स्विच तो ठीक कर दिया ना? मैच शुरू हुआ। पता है, पापा और नरेंद्र ताऊ जी के बीच में दोस्ती हो गई, और ये पॉसिबल हुआ मेरी वजह से, क्योंकि लड़ना बहुत बुरी बात है। माँ, आपको क्या हो गया? हाय, नजर ना लगे। डॉली, हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना? मेकअप ज्यादा तो नहीं है? माँ, आप कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं एक नए सीरियल की कास्टिंग के लिए। पता है, गाड़ी भी आ रही है हमें लेने। हाँ, लगता गाड़ी आ गई। चल चल चल, बाय बाय बोलो दीदी को। बाय बाय, बाय बाय। तो देखा निकी, मम्मी तो अभी से स्टार बन चुकी है, पर असली स्टार तो तुम हो। अगर मुझे पता होता ना बड़ों का ख्याल रखना इतना मुश्किल है, तो शायद मैं ऐसा करती ही ना। बहुत जल्द तुम्हारी बारी भी आएगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक निकी। रोहन सिंह, मैं यहाँ अपनी मम्मी पापा से मिलने आया हूँ। हाथ छोड़िए, सांस को अंदर लीजिए। हाय माँ। बेटा 1 मिनट, योगा चल रहा है। पाँव छूंगी, पाँव नहीं तो घुटने छूंगी। अवतार जी, फिर से फंस गई हूँ मैं। अवतार जी। लो माँ। हाय माँ। सॉरी सॉरी, ट्रैफिक में फंस गई थी।
देख लिया आप लोगों ने, योगा नहीं करोगे तो हालत बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। चलो उठो सारे, हाथ जोड़ लो ऊपर, अब साइड पे, फिर दूसरी साइड पे आई, फिर पीछे, अब आगे झुक जाओ। आया, अवतार जी फिर से फंस गई हूँ मैं।